जब अपराध होने लगे हावी, जुर्म का बढ़ने लगे काला साया, तब होता है अपराध का अंत। जुड़ती है जुर्म की कड़ी से कड़ी और अपराधियों को लगती है हथकड़ी। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल भारद्वाज। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हथकड़ी। अगली कुछ देर आपको दिखाएंगे राजस्थान के जुर्म की वो कहानी जिससे आपको रहना है सावधान। लेकिन शुरुआत सुपरफास्ट अंदाज में देश के कोने कोने से आई क्राइम की बड़ी खबरों के साथ। बीकानेर में कोर्ट गेट इलाके में चाकूबाजी की घटना, आपसी रंजिश बताई जा रही है वजह। बाड़मेर के धोरी मन्ना से कुख्यात स्मैकिंग जितेंद्र मेघवाल गिरफ्तार, ऑपरेशन जिसमन्ना के तहत पकड़ा गया जितेंद्र। सीकर के परडोली गांव में घर में बने मंदिर से लाखों की चोरी, 10 किलो चांदी लूट ले गया चोर। झुंझुनू के चिड़ावा में ईएसएम चिंकारा कैंटीन से 23,000 रुपए चोरी, लॉयल निवासी मनोहर लाल रुपए का पैसों से भरा थैला गायब। राजधानी के झाई गांव में हुई युवक की हत्या का मामला, मुख्य आरोपी को किया गया गिरफ्तार, शिवशंकर लोधा और बबलू बताया जा रहा नाम। बांसवाड़ा के कोटड़ा गांव में शराबी बेटे ने मां, भाभी और भाई पर किया हमला, तीनों घायल स्थिति में अस्पताल में भर्ती। जयपुर ग्रामीण के जोबनेर में ज्वेलरी की दुकान से 130 ग्राम सोना चोरी, दिन दहाड़े दी गई बड़ी वारदात को अंजाम। धौलपुर में कोतवाली थाना पुलिस ने 5,000 का इनामी बदमाश सतीश गुर्जर किया गिरफ्तार, आरोपी धर्मेंद्र उर्फ लुक्का गैंग का सक्रिय सदस्य 1 साल से फरार था। जोधपुर के बासनी औद्योगिक इलाके में जीएसटी चोरी की जांच के दौरान डीजीजीआई टीम पर हमला, ट्रांसपोर्टर के ठिकाने पर दबिश देकर जांच पड़ताल के दौरान अधिकारियों से मारपीट। डीग में ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत जुर्रा पुलिस, डीएसटी और जिला साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई, 7 साइबर ठग गिरफ्तार। राजधानी जयपुर के जालूपुरा इलाके में बैंक से पैसा निकालकर आ रहे युवक से लूट की घटना हुई। इस मामले का खुलासा भी हो गया है। ये जानकर आपको हैरानी होगी, इस वारदात का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि परिवादी खुद है। पुलिस ने लूट की वारदात में शामिल 3 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। परिवादी सुरेंद्र ने अपने साथियों के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। राजधानी जयपुर के जालूपुरा थाना इलाके के गोपीनाथ मार्ग पर बैंक से नकदी निकालकर आ रहे युवक सुरेंद्र से लूट की वारदात सामने आई थी। वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस ने पीड़ित के बयान के आधार पर जांच शुरू की और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। फुटेज में घटनास्थल से कुछ दूरी पर ही पीड़ित सुरेंद्र खुद लूट करने वाले युवकों से बातचीत करता दिखा। संदेह के आधार पर पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो परिवादी सुरेंद्र ने अपने साथियों के साथ लूट की साजिश रचकर अपने जीजा का पैसा लूटना कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र से पूछताछ के बाद वारदात में शामिल दूसरे आरोपी अमीनेश मीणा और हरकेश मीणा को भी दबोच लिया है। कि मैं अपनी बाइक से अपने जीजा के 2,58,000 रुपये निकला के आ रहा था, तभी गोपीनाथ मार्ग एसबीआई बैंक के सामने 2 अज्ञात बाइक सवार लुटेरों ने मेरा बैग लूट लिया और 2,58 रुपए लूट के चले गए, जिस पर मुकदमा संख्या 206/2025 304 सेकंड बीएनएस में दर्ज कर जांच भूखिंग हेड कांस्टेबल को दी गई। डीएसटी व थाना हाजा की टीम ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले, जिसमें परिवादी सुरेंद्र शर्मा आरोपियों से कुछ दूर पूर्व मिलते हुए और बातचीत करते हुए आया। इससे परिवादी सुरेंद्र शर्मा हमारी तक के दायरे में आ गया और जब परिवादी सुरेंद्र शर्मा से हमने पुलिस से व टेक्निकल तरीके से बातचीत की तो उसने अपने साथी अनिमेश मीणा निवासी गिरगढ़ और हरकेश और रामकेश मीणा निवासी सीकरी पुलिस थाना मानपुर उनके साथ होकर अपने खुद के साथ लूट की घटना कारित करना बताया, जिस पर सुरेंद्र शर्मा जो कि मुकदमे का परिवादी है उसको और उसके 2 मित्र अनिमेश मीणा और हरकेश मीणा और रामकेश निवासी सीकरी को मुकदमे में गिरफ्तार किया है। लूटी गई लूट की वारदात के बाद परिवादी सुरेंद्र शर्मा ने जालूपुरा थाना पुलिस को रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि वो अपने जीजा के बैंक खाते से करीब 2.5 लाख रुपए की नकदी निकालकर वापस लौट रहा था। इस दौरान बीच रास्ते में बाइक सवार युवकों ने उसे टक्कर मारी और नीचे गिरते हुए नकदी भरा बैग लेकर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित के बयानों के आधार पर जांच शुरू की। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले तो वारदात का खुलासा हुआ।
पुलिस ने वारदात के मास्टरमाइंड सुरेंद्र को पकड़कर पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी सुरेंद्र ने आर्थिक तंगी की वजह से अपने जीजा का पैसा लूटने की साजिश रची। इस साजिश में अपने 2 दूसरे साथियों को भी शामिल किया, लेकिन तकनीकी सहायता के आधार पर पुलिस ने वारदात का खुलासा कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटी गई नकदी और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। बैंक के आसपास के सीसीटीवी फुटेज बैंक के बाद इसके रूट का हमने चयन किया तो घटना स्थल रूट से कुछ दूर लगभग 100 मीटर पूर्व ही परिवादी आपस में मिलकर बातचीत कर रहे। तत्पश्चात अपने बाइक को आगे रखा, इससे वो हमारे शक के दायरे में आया। तीनों में क्या कनेक्शन है? तीनों आपसी मित्र हैं। हाँ, इसमें परिवादी सुरेंद्र शर्मा ने अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण बताया मेरे पास पैसे खर्च हो गए थे, जिस कारण मैंने अपने मित्रों के साथ मिलकर उस लूटपाट को करना दी ताकि मैं अपनी जीजा से झूठ बोल के 2.5 लाख रुपए हड़प सकूं। राजधानी जयपुर के जालूपुरा इलाके में 6 तारीख को एसबीआई बैंक के बाहर से लगभग 2.5 लाख रुपए की लूट हुई थी। जब पुलिस ने मामले की तहकीकात की तो सीसीटीवी से एक अहम खुलासा हुआ और इसमें जिसने एफआईआर दी, जो परिवादी था, जो पीड़ित था, उसी ने ही लूट की झूठी साजिश रची थी अपने दोस्तों के साथ। परिवादी और पीड़ित जिसके साथ लूट हुई है, जिसका नाम सुरेंद्र है, उसने अपने जीजा के 2.5 लाख रुपए पैसे वो हड़पना चाहता था, मौज मस्ती और ऐशो आराम में उसे लुटाना चाहता था। उसने अपने दोस्तों के साथ ये साजिश रची और उसने एक स्क्रिप्ट तैयार की। वो बाइक से जा रहा है, पीछे से एक्सीडेंट होता है और उसका बैग छीनकर ले गए। लेकिन अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग छोड़ देता है। पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़कर जब सीसीटीवी देखे तो सारी तस्वीर क्लियर हो गई। सुरेंद्र जो कि आरोपी है, पीड़ित भी है, वो एक दूर जाकर और अपने उन्हीं साथियों से बातचीत करता हुआ नजर आया, जिसके बाद पुलिस को भनक लग गई और उसके बाद डीएसटी नॉर्थ और जालूपुरा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। जोधपुर के बासनी औद्योगिक क्षेत्र में जीएसटी चोरी की जांच करने पहुंची टीम पर हमला किया गया। ट्रांसपोर्टर के लोगों ने टीम पर अचानक हमला बोल दिया, धक्का मुक्की की गई, मारपीट की गई। इतना ही नहीं, विभाग की अनुबंधित कार को एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, करीब 100 मीटर तक घसीटता ले गया। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस यानी कि डीजीजीआई की टीम बासनी औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक ट्रांसपोर्ट कंपनी पर छापा मारने पहुंची थी। टीम को सूचना मिली थी कि इस कंपनी और इससे जुड़ी 2-3 दूसरी फर्म के माध्यम से फर्जी बिल बनाकर बड़ी मात्रा में जीएसटी चोरी की जा रही है। लेकिन जैसे ही टीम छापा मारने पहुंची, डीजीजीआई की टीम पर हमला कर दिया गया। हमले के दौरान ट्रांसपोर्टर के लोग ऑफिस में रखे 2 कंप्यूटरों के सीपीयू उठा ले गए। एक सीपीयू ट्रक में रखकर भगा दिया गया, जबकि दूसरा सीपीयू एक व्यक्ति अपनी कार में लेकर फरार हुआ। इस बीच ट्रक चालक ने भागते समय एक ऑटो रिक्शा को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिससे चालक घायल हो गया। जोधपुर के बासनी इंडस्ट्री एरिया में जीएसटी टीम को सूचना मिली थी कि विस्मय गुड्स ट्रांसपोर्ट पर जो है टैक्स की चोरी की जा रही है। उसी की संदर्भ में सिलसिले में जांच के सिलसिले में जो है जीएसटी की टीम जोधपुर आई थी। ट्रांसपोर्ट के मालिक ने ट्रक से जो आप टक्कर मारी, वो गाड़ी आप देख सकते हैं किस तरह से इस गाड़ी को टक्कर मारी, आगे से लेके पीछे तक पूरा जो है गाड़ी। इस गाड़ी में जो है जीएसटी के अधिकारी बैठे हुए थे और जांच करने के लिए आए हुए थे। जीएसटी की टीम को जो सूचना मिली थी कि जिस तरह से जो है विस्मय गुड्स ट्रांसपोर्ट के ऊपर कई अनियमितताएं हैं टैक्स के मामले में, और उसी कारण से इसी गाड़ी में बैठकर वो लोग यहाँ आए थे। आप देख सकते हैं गाड़ी को जिस तरह से ट्रक ने टक्कर मारी थी, आगे से लेकर पीछे तक पूरी गाड़ी टूटकर बिखर गई। जानकारी मिलते ही बासनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रांसपोर्टर सुनील बिश्नोई को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया। वहीं उसके एक साथी की तलाश जारी है। डीजीजीआई उदयपुर रीजन के सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर राधेश्याम वर्मा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसमें सरकारी काम में बाधा, सबूत नष्ट करने और हत्या के प्रयास के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सुनील बिश्नोई वहाँ आए और उन्होंने वहाँ अंदर पड़े हुए अपने सीपीयू ले जाने लगे, तो उस बात को लेके और जीएसटी टीम ने उनको रोकने का प्रयास किया और उनसे बोला कि भाई हम बताया अपना परिचय देते हुए सर्च में सहयोग के लिए उन्हें बोला गया।
लेकिन उनके द्वारा सर्च में सहयोग ना करते हुए वो एक सीपीयू है वो अपने वहीं खड़े ट्रक में रख के और उस ट्रक ड्राइवर को बोला कि आप इस सीपीयू को ले जाओ, और जीएसटी टीम से मैन हैंडलिंग का काम की हुई और दूसरा सीपीयू भी है अपनी दूसरी गाड़ी में अपने साथी के साथ में रवाना कर दिया। ट्रक ड्राइवर द्वारा ट्रक ले जाते समय तेज गति से चलाकर और जीएसटी टीम की गाड़ी को भी उन्होंने टक्कर मार क्षतिग्रस्त किया। वो ट्रक भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरह से जो है जिस ट्रक ने टक्कर मारी वो पुलिस ने फिलहाल जब्त कर लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अनियमितताओं की जांच करने के लिए टीम आई थी, उस टीम पर जिस तरह से हमला किया गया, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि जो बड़ी एक कार्रवाई थी, और कार्रवाई के साथ साथ अगर बात की जाए तो पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए जो बिश्नोई गुड्स ट्रांसपोर्ट का मालिक है सुनील बिश्नोई, उसको गिरफ्तार कर लिया, और साथ ही साथ अगर बात की जाए उस ट्रक को भी जब्त कर लिया। साथ ही साथ जो सीपीयू लेकर भागे थे वो दोनों सीपीयू में से एक सीपीयू बरामद कर लिया, और एक कार और सीपीयू अभी बरामद करना बाकी है। लेकिन कह सकते हैं 24 घंटे में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस ट्रक को जब्त कर लिया है। फिलहाल बासनी थाना पुलिस है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन जीएसटी की टीम जो जोधपुर थी उस पर हमला हुआ था। हमला होने के बाद में यही वो ट्रक है जो सीसीटीवी कैमरों में दिखाई दे रहा है किस तरह से जो है फुल स्पीड में दौड़ाता हुआ भगाता हुआ लेकर गया। या तो गनीमत रही कोई दूसरा हादसा नहीं हुआ, नहीं तो दूसरा हादसा भी कोई हो सकता था। फिलहाल पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज कर अब जांच कर रही है। इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी ट्रांसपोर्टर को कोर्ट में पेश कर 2 दिन की रिमांड मांगी है। साथ ही वारदात में इस्तेमाल किए गए ट्रक और सीपीयू को पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसके अलावा कार और सीपीयू की तलाश के लिए स्पेशल टीम लगाई गई है। ये टीम कार चालक की तलाश में जुटी है। जीएसटी टीम पर हमला करने वाले ट्रांसपोर्ट व्यवसायी सुनील बिश्नोई को पुलिस ने घटना के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया, तो वहीं वारदात में प्रयुक्त ट्रक और एक सीपीयू को पुलिस ने 24 घंटे में बरामद कर लिया। फिलहाल पुलिस ने कोर्ट में जो है ट्रांसपोर्ट के मालिक सुनील बिश्नोई को पेश कर 2 दिन का रिमांड मांगा है। वहीं इस पूरे मामले में एक कार और सीपीयू को बरामद करने के लिए स्पेशल टीमें लगाई है। पुलिस को उम्मीद है जल्द ही कार को ले जाने वाले ड्राइवर और ट्रक को भगाकर ले जाने वाले ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। डीडवाना के मकराना में एक मार्बल व्यवसायी को धमकी देकर 50 लाख रुपए की मांग करने का एक मामला सामने आया। आरोप है कि रुपयों के लेन देन के एक मामले में मार्बल व्यवसायी को गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के भाई विक्की के नाम से धमकी दी गई। पीड़ित व्यवसायी ने भी यह आरोप लगाया कि जब उसने धमकी की शिकायत मकराना थाना पुलिस को दी तो पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। इसके बाद व्यवसायी ने मकराना के पुलिस उपाधीक्षक को रिपोर्ट देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। पूरा मामला समझिए हथकड़ी की इस स्पेशल रिपोर्ट में। ढोंग करके उसने नाटकबाजी करी, पहले पेट्रोल की धमकियां दी वो डीडवाना जिले के मकराना में एक मार्बल व्यवसायी को धमकाने का मामला सामने आया है। बदमाशों ने गैंगस्टर आनंदपाल सिंह के भाई विक्की का नाम लेकर व्यवसायी से 50 लाख की रंगदारी मांगी है। और हैरानी की बात यह है कि पीड़ित ने जब इस मामले में पुलिस को शिकायत दी तो पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी, जिसके बाद व्यवसायी ने उच्च अधिकारियों से अब मदद की अपील की है। इस घटना से ये पता चलता है कि भले ही पुलिस की तरफ से व्यापारियों को सुरक्षा दी जा रही हो, लेकिन इन क्षेत्रों में अभी भी रंगदारी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मामला इनका कोई लेन देन का है और उसमें फिर आगे जिससे भी है महेश अग्रवाल से उसने कोई बात करवाने की है। उस संदर्भ में इनका परिवाद लेके और मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान किया जाए। तो क्या ये वास्तव में फिरौती का ही मामला लगता है या सिर्फ लेन देन का मामला है? लेन देन को लेकर और फिर उसका आगे जो रिकवरी का है उसमें कहीं ना कहीं रोल दिखता है। पीड़ित व्यवसायी जाकिर हुसैन भाटी ने अपनी शिकायत में बताया कि शेख खुर्शीद चौधरी से कलनाडा रेंज की बापी खान संख्या 22 की थड़ी बेचने के लिए एग्रीमेंट हुआ था। इसमें जाकिर हुसैन ने 60% हिस्से में 4 व्यक्तियों को पार्टनर बनाया था। इन चारों ने बिना बताए महेश नाम के व्यक्ति को अपना हिस्सेदार बना लिया। महेश से जाकिर हुसैन का सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है। आरोपी गलत तरीके से भागीदार बनकर रकम ऐंठने की कोशिश कर रहा है। बार बार धमकियां देकर आरोपी जाकिर हुसैन से अब तक 11.5 लाख रुपए वसूल चुका है।
आनंदपाल सिंह के भाई विक्की के नाम पर धमकियां दे रहा है। आरोपी विक्की के नाम से वीडियो कॉल पर 50 लाख की मांग कर रहा है। रुपए नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा है। आनंदपाल के भाई से वीडियो कॉलिंग से मेरी वार्ता कराने की कोशिश की उसने, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया। मैं बोला मैं बात नहीं करूँगा उनसे। तो फ़ोन उसका चालू था, रिंगिंग गई उस पर वीडियो कॉल पे। कुछ बोला कि उस पर कोई जैसे आपके रिंग गई है, रिंग गई है, रिंग गई है तो वो बोला कि बात करो आप। मेरी बात नहीं करी। 50 लाख रुपए वो डिमांड करी। बोला कि मैं इसे आनंदपाल के भाई से लेके आ गया। इस मामले में मकराना विधायक जाकिर हुसैन गहसावत ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस माफिया से मिली हुई है और पीड़ित लोगों की सुनवाई नहीं कर रही। जबकि कुछ ही दिनों पहले कुचामन में कारोबारी रमेश टुलानिया की बदमाशों ने हत्या कर दी थी। इसके बावजूद पुलिस का गंभीर न होना पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े करता है। इस तरह की घटनाओं से जिले के व्यापारियों में डर बना हुआ है। अब देखना होगा कि पुलिस इन घटनाओं पर क्या कार्रवाई करती है। शर्म की बात है जिस तरह से हमारे ज़िले के अंदर माफिया गुंडे लोगों का आतंक चल रहा है। अभी रमेश रुलानी को ऐसी माफिया ने फिरौती मांगी थी, मार दिया गया। और ऐसे हालात के अंदर भी पुलिस वाले उस जांच का हिस्सा है ये मकराना थाना, और ये उस माफिया को बढ़ावा दे के इनकी रिपोर्ट नहीं दे रहे। इसको लेके फिर मेरे पास है, मैं कल सीधा डीजी साहब के पास जयपुर गया और डीजी साहब ने बहुत गंभीरता से पूरी बात सुनी। उसके साथ साथ मैंने 4-5 केस और थे जो मकराना प्रकरण हुए थे, मैं भी बताऊंगा आपको। वो भी मैंने डीजी साहब से विस्तार से उनसे बात बताई। तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही, पहले तो इनका जाकिर जी भाटी जी वाला कहा, तो डीजी साहब ने तुरंत प्रभाव से वहाँ पे एक आईजी मैडम को बोला के उनको परिवार दिया और हमारे सामने एसपी मैडम डीडवाड़ा को फ़ोन किया। उन्होंने कहा ये इसको तुरंत संज्ञान में लिया जाए। उस टाइम से जाकिर हुसैन जी हैं, इन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि जो मकराना कस्बे का मैं रहने वाला हूं और मेरी कोई खान थी, उस खान के अंदर कोई मेरे पार्टनर थे, उन पार्टनर्स के साथ मेरी खान चल रही थी। उस संबंध में एक महेश अग्रवाल नाम का आदमी है, वो मेरे से उस खान के एवज में पैसे मांग रहा है। इस संबंध में मेरे को वो गैंगस्टर वगैरह जो है उनसे धमकी दिलवा रहा है। इस संबंध में प्रथम दृष्टया हमने जाँच की तो ये पाया गया है कि भाई खान जो है जाकिर हुसैन और इनके जो पार्टनर थे, इनकी खान इन्होंने काटने के लिए ली थी और बाद में इसमें जो 3 पार्टनर थे वो इनके अलग हो गए और उसकी जगह दूसरे पार्टनर ये महेश अग्रवाल खुद पार्टनर बन गया। इसके एवज में इसने कुछ पैसा दे दिया था। बाद में वो खान जब चली नहीं तो महेश अग्रवाल ने अपना पैसा इससे वापस मांगा। इस बात को लेकर विवाद हुआ था। बाकी इस संबंध में और जो इश्यूज हैं गैंगस्टर वगैरह की धमकी वगैरह के, इस संबंध में विस्तृत जाँच की जा रही है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी की रिपोर्ट। करौली शहर में चोरी की घटनाओं ने लोगों को परेशान कर दिया है। आए दिन सोशल मीडिया पर चोरी के नए नए वीडियोज आ रहे हैं। इन वीडियो में चोर घरों के अंदर घुसते हैं और कुछ ही मिनटों में सामान चुराकर फरार हो जाते हैं। करौली के कई इलाकों में हुई लगातार चोरियों ने लोगों में डर का माहौल बना दिया है, जबकि पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल है। करौली में बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर आज हथकड़ी में देखिए ये खास रिपोर्ट। करौली में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। इन चोरों में पुलिस का कोई खौफ नहीं बचा है। ताजा मामला शहर के चटीकना मोहल्ले का है, जहां दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में 2 युवक पहले घर के बाहर मंडराते दिखे, फिर मौका देखकर अंदर घुसते और कुछ देर बाद चोरी का सामान लेकर बाहर निकलते दिखाई देते हैं। स्थानीय लोगों ने इस फुटेज को सोशल मीडिया पर डाला, जिसके बाद शहर में फिर से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोग सवाल उठाने लगे हैं। शहर में सिर्फ एक ही नहीं बल्कि कई जगहों पर इसी तरह की वारदातें हुई हैं। लोगों का आरोप है कि अगर पुलिस समय रहते प्रभावी कदम उठाए तो इन घटनाओं पर रोक लगाई जा सकती है। शहर के लोगों का कहना है कि कई मोटरसाइकिलें चोरी हो चुकी हैं। चोर पिछले 2-3 महीनों में चटिकना मोहल्ले और दूसरे इलाकों में दिन दहाड़े घरों में सिलेंडर, जेवरात, नकदी और जरूरी सामान तक उठा ले गए। विधवा महिला के घर में भी सेंध लगाकर पैसे निकाल ले गए। पुलिस की नाकामी साफ दिखाई देती है। इन चोरियों की बड़ी वजह नशाखोरी है। नशे के आदी युवा छोटे मोटे अपराध को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस चाहे तो ये घटनाएं रोकी जा सकती हैं, लेकिन कार्रवाई धीमी है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। 1-2 दिन पहले ही मैंने भी देखा था सोशल मीडिया पे, एक चल रहा था कि चोर रात को किसी मकान में घुसे और घुस करके निकल गए।
कई मोटरसाइकिलों की चोरी की भी बात है, कई और मकानों में भी। पिछले कुछ 2-1 महीने पहले हमारे चटीकना मोहल्ले में भी दिन दहाड़े घरों में से सिलेंडर ले गए, कोई जवाहरात, सोने चांदी, राशि भी, धनराशि भी लेके गए। ये लगातार इस तरह की घटनाएं होना ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी है और मूल जो चोरी होने का कारण है नशाखोरी। सबसे ज़्यादा जो इसमें और नए युवा नशे की ओर बढ़ रहे हैं, वो इन चोरियों के पीछे उनका मुख्य उद्देश्य है। लेकिन पुलिस की नाकामी, पुलिस की प्रॉपर तरीके गश्त न होना, ये एक मुद्दा है। लोगों का कहना है कि पुलिस को तकनीकी संसाधनों का पूरा उपयोग करना चाहिए। साइकिल चोरी, घरों से मोटर और पाइप तक उखाड़ कर ले जाने की घटनाएं आम हो गई हैं। ये छोटी चोरियां नहीं, सीधे सीधे अपराध है। पुलिस को कंप्यूटराइज्ड तरीके से इन फुटेज की पहचान करके साइबर टीम के जरिए अपराधियों को पकड़ना चाहिए। आम लोग तभी सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। मान्यता है कि पुलिस को थोड़ा जागरूक होकर काम करना चाहिए। जब वर्तमान में IT का युग है, साइबर थाने यहाँ स्थापित हैं और जिस तरह के वीडियो आते हैं, कुछ दिन पहले देखा कि हमने वो साइकिल वाले जो निकल के जा रहे थे, किसी चैनल ने ही बताया। उसके अलावा अभी कुछ दिन 2 दिन पूर्व ही एक वीडियो आया है जिसमें 2 लड़के किसी छत पर चढ़ते हुए इंदिरा कॉलोनी में दिख रहे हैं। तो इनको गंभीरता से लेना चाहिए। दूसरे छोटे छोटे जो आज जो चल रहा है ना, ये जो नशेबाजियों की शौकीन जो लोग हैं ना, ये छोटी चोरी की वारदातें करते हैं। साइकिल ले जाना है या घरों से मोटरों को ले जाना है या पाइपों को खींच ले जाना, और ये सब अपराध की श्रेणी में तो आते ही है। इससे आम आदमी को तकलीफें भी होती हैं, ना वो सुकून से रह पाता है, ना सुकून से जी पाता है। तो पुलिस को थोड़ा गंभीरता से भी लेना चाहिए और इनको साइबर के हिसाब से बात करना चाहिए, बात करके इनको पकड़ना चाहिए, जिससे सजा मिले तो लोग निश्चित रूप से आरामदायक हो सकें। चोरियों की लगातार मिल रही शिकायतों और वायरल हो रहे फुटेज पर डीएसपी करौली अनुज शुभम का कहना है कि संबंधित सभी मामलों में मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। पहले भी ऐसे कई चोरों को पकड़कर जेल भेजा जा चुका है। विशेष टीम गठित की गई है जो इन फुटेज में दिख रहे युवकों की पहचान कर रही है। जल्द ही इन मामलों का खुलासा किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि शहर में सुरक्षा मजबूत करने के लिए 3 सिग्मा टीमें और एक मोबाइल यूनिट तैनात की गई है। जहाँ जरूरत होगी वहाँ अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे। गलियों और कॉलोनियों में रात में गश्त बढ़ाई गई है। ग्रुप लोकेशन सिस्टम के जरिए जवान अपनी स्थिति भी साझा कर रहे हैं ताकि हर क्षेत्र पर निगरानी बनी रहे। पुलिस ने शहर में कई महत्वपूर्ण स्थानों को चिन्हित कर लिया है जहां लाडली सुरक्षा योजना के तहत सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं और महिलाओं की सुरक्षा को और मजबूत करना है। सीसीटीवी की मदद से शहर ज्यादा सुरक्षित बनेगा। बिल्कुल, जो अभी फुटेज आप लोगों के माध्यम से हमें भी मिला है, हमने देखा है, इसमें मुकदमा दर्ज हो गया है। और इस संबंध में मैं बता दूं, इसमें हमने पहले भी एक विशेष टीम गठित कर रखी है और भी हम टीम गठित करके इन चोरों को बहुत जल्दी पकड़ेंगे। क्योंकि ये चोर जो ऐसे हैं जो नशे के आदी हैं, विशेषकर स्मैक का जो नशा करते हैं, ये छोटी छोटी चोरियां करने के आदी होते हैं और घरों में घुस जाते हैं। और हमने पहले भी इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करें और उन्हें जेल पहुँचाए। अभी भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए, इन्हें प्रभावी कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उन्हें जेल पहुँचाएंगे। सर, रात्रि के दौरान इस तरीके की वारदातें आती हैं, तो गश्त के लेकर के क्या कुछ किया जा रहा है पुलिस के? गश्त में हालांकि मैं बता दूं आपको, 3 सिग्मा, 1 मोबाइल और RAC का हथियारबंद जाब्ता हमने तैनात किया हुआ है। इसमें और भी हम देखेंगे अगर जहाँ भी और जाब्ता तैनात कर सकते हैं। हालांकि हमने सभी को बता रखा है, सिग्मा वगैरह को, भाई केवल मेन रोड पे नहीं करके गलियों में, कॉलोनियों में भी जा जाके आपको गश्त करनी है। करौली शहर में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं। चोरी की घटनाएं CCTV में जो कैमरे हैं वो स्पष्टता दिखा रहे हैं, जिसमें चोर घर के अंदर घुसते हैं और कुछ देर बाद निकल जाते हैं। ऐसी घटना कई सामने आई हैं। इसको लेकर के डिप्टी अनुज शुभम का कहना है कि इन चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए कई तरह की टीम, जो इसमें सिग्मा की जो टीम है और भी अन्य इसमें टीम है, वो इसमें लगा रखी हैं, जिससे घटनाओं को रोका जा सके। लेकिन स्थानीय जो लोग हैं उनका कहना है कि चोरी की जो घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, दिन दहाड़े चोरी की वारदात करते हुए चोर नज़र आते हैं और पुलिस जो प्रशासन है वो मौन नज़र आता है। NDTV के लिए सागर शर्मा, करौली। हथकड़ी में हमने आपको दिखाई जुर्म की हर वो दास्तां जिससे आपको रहना है सावधान।
रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी।